योशुआ का ग्रंथ अध्याय 12। यारदन के पूर्व के पराजित राजा। इजरायलियों ने यारदन के पूर्व में अर्नोन नदी से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का प्रांत और अराबा के पूर्व का पूरा प्रदेश अधिकार में कर लिया। उनके राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। अमोरियों का राजा सिहोन जो हेशबोन में निवास करता था, वह अर्नोन की घाटी के किनारे पर स्थित ओरोएर से और घाटी के मध्य रेखा से अमोरियों की सीमा यबोक नदी तक अर्थात आधे गिलियाद पर राज करता था। वह यारदन की घाटी के पूर्व में किन्नेरेत के समुद्र से अराबा के समुद्र अर्थात मृत सागर तक, पूर्व की ओर बेत यशीमोत और दक्षिण की ओर पिस्गा पर्वत की ढलान तक राज्य करता था। फिर अश्तारोत और एद्रोई में निवास करने वाला बाशन का राजा ओग, जो रफाइयों का अंतिम वंशज था, वह हेर्मोन पर्वत, सल्का, गशूरियों और मकातियों की सीमा तक सारे बाशान पर और हेशबोन के राजा सिहोन के देश की सीमा तक गिलियाद के आधे भाग पर राज करता था। प्रभु के सेवक मूसा ने इजरायलियों के साथ उन्हें पराजित किया था। तब प्रभु के सेवक मूसा ने उनका देश रूबन और गाद के वंशजों को और मनासा के आधे वंशजों को विरासत के रूप में दे दिया था। यारदन के पश्चिम के पराजित राजा। पश्चिम दिशा में यारदन के इस पार लेबनान की तराई से लेकर सेईर की चढ़ाई और की ओर हलाक पर्वत तक योशुआ और इजरायलियों ने निम्नलिखित राजाओं को पराजित किया और योशुआ ने उनका देश विरासत के रूप में इस्राएली वंशजों को दे दिया। पहाड़ी प्रांत, निचला प्रदेश अराबा, पहाड़ के ढलाने, हित्तियों, अमीरियों, कनानियों, पराजियों, हिव्वियों और यबूसियों के देश। यरूको के राजा, बेतल के पास स्थित आय का राजा, यरूशलेम का राजा, हेब्रोन का राजा, युर्मत का राजा, लाकीश का राजा, एग्लोन का राजा, गेसर का राजा, दाबीर का राजा, गदेर का राजा, होर्शमा का राजा, अराद का राजा, लिब्ना का राजा, अदुल्लाम का राजा, मकेदा का राजा, बेतल का राजा, तपुआय का राजा, हेफर का राजा, अफेक का राजा, लशरौन का राजा, मादोन का राजा, हासोर का राजा, शिमरोन मरोन का राजा, अशफाफ का राजा, तनाक का राजा, मिगिदो का राजा, केदेश का राजा, करमेल पर स्थित यकुनाम का राजा, नफात दौर में स्थित दोर का राजा, गलीलिया के गयोम का राजा और तिरसा का राजा, कुल मिलाकर 31 राजा।